हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ नरूला और हम बताते हैं कि इस समय हम पहुंचे हैं एनआईटी शिव मंदिर में, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी संस्थाओं ने मिलकर, कौन से हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं मनमोहन भाटिया बब्बू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा, जो मीडिया से हमारे छोटे भाई भी हैं और आप भी हमारे भतीजे भी हैं, तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कि आप लोग समय समय पर हमारे शिव मंदिर संस्थान के अंदर कोई भी धार्मिक कार्य अगर होता है तो आप लोग पूरा साथ और सहयोग देते हैं, तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये रक्तदान शिविर जो है 7वां रक्तदान शिविर है और इसमें मेट्रो हॉस्पिटल की टीम की तरफ से हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य जांच शिविर और साथ में A to Z पेशेंट केयर जो है उनकी तरफ से यहाँ दांतों की जांच और मेडिसिन जो है फ्री यहाँ निःशुल्क बांटी गई हैं। और यहाँ आज युवाओं की बात करें तो शहर के बच्चों ने, हमारे शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। करीब 60 यूनिट से ज़्यादा, मतलब यहाँ लोगों ने, बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है। और कुछ ऐसे भी थे जिनका किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उन डोनर्स का भी, मैं उन रक्तदाताओं का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक मैसेज के ऊपर वो यहाँ पहुँचे और उन लोगों ने यहाँ बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े अपने दिल से यहाँ आकर के ब्लड दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो ब्लड है, रक्तदान कैंप जो है, हम लोग इस मंदिर कमेटी के अंदर, शिव मंदिर संस्थान में पिछले कई वर्षों से लगा रहे हैं। और ये जो ब्लड है ये उन बच्चों के लिए, थैलेसीमिक बच्चों के लिए, जो हर 15 दिन में उन बच्चों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उन बच्चों के लिए ही है। और मैं अपनी ओर से, मनमोहन भाटिया बब्बू, अपनी ओर से बहुत तहे दिल से इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महायज्ञ में आकर के अपनी आहुति डाली। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे डोनर भी है सबसे पहले हमारे साथ, हम इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने? नहीं, मैंने अभी तक जितनी बार यहाँ पर ब्लड कैंप लगाया है, कंटिन्यू अभी तक मैंने यहाँ पर ब्लड अपना यहाँ दिया है। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि भगवान हमारे को हिम्मत देता रहे, जब तक हम हैं, हम ये नेक कार्य करते रहें। कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आई है रक्त देने में? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो? क्योंकि कई लोग डरते हैं कि ब्लड देने पे कम हो जाता है, खून उनका कम हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो कंटिन्यू शायद 15 से 20 साल हो गए, मैं कंटिन्यू रक्तदान दे रहा हूँ, तो आज तक मेरे को कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा नेक कार्य है, क्योंकि एक जो रक्तदान है, रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। आप जी भर के, यानी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए, ऐसी कोई कभी इसमें कमी नहीं आती है। आप अपना बिना झिझक, बिना डरे, आप जितना भी दे सकते हैं, आप इस नेक कार्य में अपना सहयोग दीजिए। अपना सहयोग दीजिए। बहुत अच्छी बात करी कि देश के जितने भी युवा हैं, केवल युवा ही नहीं, बुज़ुर्ग भी और सभी साथी 18 साल से जो भी ऊपर है अपना रक्त दान कर सकता है, क्योंकि ये रक्त 2 बूंद ज़िंदगी की कहते हैं ना, ये रक्त थैलीसीमिया के बच्चों को दिया जाता है। जी, क्या कहना चाहेंगे? थैलीसीमिया के बच्चों को रक्त दिया जाता है। तो आज जो हमारे यहाँ पे शिव मंदिर प्रांगण में जो ये कैंप लगा है और उजाला मित्र ग्रुप की तरफ से लगा है, ये थैलेसीमिक बच्चों के लिए ही लगा हुआ है। और इसमें हमारे तकरीबन 60 रक्तदाताओं ने, 60 प्लस ही हो गए हैं, तो 60 रक्तदाताओं ने जिन्होंने भी दिया है उनका बहुत आभार है। और इनसे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलती है, उनको रक्त पहुंचता है, समय पे रक्त पहुंच जाता है। तो इसलिए हम जितने भी रक्तदाता आए हुए हैं हमारे यहाँ और जिन्होंने हमें रक्त दिया है, तो उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। संस्थाओं की बात करें, क्योंकि जो हम शिव मंदिर में खड़े हुए हैं, ये भी एक संस्था के रूप में कार्य करती है। संस्थाओं की बात करें तो कितनी संस्थाओं ने आपको सहयोग दिया है? हमें तकरीबन सारी संस्थाओं ने सहयोग दिया है। काफ़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आए थे और उसके अलावा काफ़ी नेता लोग भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जितने भी हमारे रक्तदाता उनको आशीर्वाद दिया है और हमारा उनका फुल सपोर्ट रहा है, फुल सहयोग रहा है, फुल सपोर्ट रहा है। हाँ जी। हम बताएं कि यहाँ पर भटकल विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा यहाँ पर आई है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और ये समय समय पर, अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और समय समय पर उनके सहयोग करती है। नमस्कार जी। राम राम। आप समय समय पर ऐसी संस्थाओं का सहयोग करते हैं, कैसा लगता है? क्योंकि फरीदाबाद, मैं ये बात मानती हूँ कि फरीदाबाद पूरे फरीदाबाद में से भटकल का टाउन ख़ास तौर से, इधर बहुत सारी संस्थाएं हैं। और जब फरीदाबाद विस्थापितों ने, जब 47 के बाद लोग आए थे, तो इस इलाके से शहर बसना शुरू हुआ था और थोड़ा सा हिस्सा ओल्ड फरीदाबाद का।
और उस समय जो हमारे पूर्वज आए थे उन्होंने हम लोगों से और हमारे से बड़ी वाली पीढ़ी को संस्थाओं के माध्यम से समाज से जुड़ना सिखाया। और इन सभी संस्थाओं का सिर्फ एक काम है कि जहाँ कम वहाँ हम। मैं शिव मंदिर में बैठी हूँ इस वक्त और शिव मंदिर के वर्तमान प्रधान रूप में सेवा दे रहे हैं रवि भाई। इनसे पहले इनके पिताजी जो हम सबके आदरणीय और हम लोग उनके अनुसरण करते हैं समाज सेवा का। और हम कई बार आपस में अभी भी बात करते हैं उनके होते हुए भी कि घड़ी फेल हो सकती है, महेंद्र नागपाल अंकल नहीं। अगर उनने जो टाइम दे दिया तो मिनट स्किंट भी नहीं ऊपर नीचे होने देते थे। तो ये पूरा शहर जो है ऐसी संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। और मैं इनकी आभारी इसलिए हूँ क्योंकि पूरे शहर में जब सेवा जाती है, यहाँ तक कि जोड़ों की सेवा भी जाती है ना पूरे इतने बड़े फरीदाबाद में, तो वो 1 2 3 4 5 नंबर के ही सेवादार अधिकतर होते हैं। तो आज जो इन्होंने ब्लड कैंप लगाया, नए साल की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और दुआएं लेनी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ मैं इनको बहुत बधाई और साधुवाद देने के लिए यहाँ आई थी। तो मेरी तरफ से और जिन सब का भला इनके माध्यम से हो रहा है, जिम्मेवारी हमारी भी है साथ में। मैं उन सब की तरफ से इस पूरी टोली का आभार व्यक्त करती हूँ। प्रशासन को कितना सपोर्ट मिलता है इन संस्थाओं का? क्योंकि अगर कोई भी फरीदाबाद के अंदर मुसीबत आती है, चाहे कोरोना काल में देखा जाए, तो प्रशासन से ज़्यादा संस्थाओं ने मेरे हिसाब से काम किया है। आपको क्या लगता है? मैंने हालांकि जब कोरोना का समय था तो पीएम ऑफिस से 20 सिटीज़ का सर्वे कराया गया था और उन 20 सिटीज़ में जहां मज़दूर या समझ लो दूसरे प्रांतों के लोग ज़्यादा आ गए रोज़गार की तलाश में, तो उन 20 सिटीज़ में फरीदाबाद नंबर 1 था पीएम ऑफिस के अकॉर्डिंग। फिर आज तक ने एक सर्वे कराया, उसमें भी फरीदाबाद को नंबर 1 स्थान मिला। प्रशासन ने तो अपनी जिम्मेवारी करनी है। प्रशासन को ये चीज़ मालूम है कि आपकी नियुक्ति इसलिए हुई है। शासन का भी एक एक बंदा जानता है, मैं भी वोट मांगने गई हूँ तो सेवा के लिए, मेरी भी जिम्मेवारी है। लेकिन मुझे बड़ा फ़क्र है, बड़ा गर्व है, मैं जिस हरियाणा में जिस क्षेत्र के समाज से जुड़ करके मैं आती हूँ, वो समाज की पहचान ही सेवा है। ये जोड़े घर की सेवा शब्द हमारे घर से निकला हुआ, हमारे समाज परिवारों से निकला हुआ है। ये लंगर का शब्द, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं जोड़ सकती हूँ। और कोरोना के समय में मैक्सिमम सेवा फिर मैं बोलूँगी, और मैंने उस चीज़ का धन्यवाद मुख्यमंत्री जी के और पूरे सदन के सामने हाउस में हमारी जब सेशन चल रहा था वहाँ पर भी किया कि मैं फरीदाबाद के अपने तमाम बड़े बुज़ुर्गों का, अपने तमाम युवा साथियों का भी दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। 15 सेक्टर गुरुद्वारे में जो इतना बड़ा एक मिशन चला था, उसमें भी यहाँ के बहुत सारे लोग थे जो रोटी बेल रहे थे, दाल बना रहे थे। और जितनी हमारी NGOs हैं, मंदिर हैं, हर जगह से चला ये कार्यक्रम। तो फरीदाबाद में वो दर्द का रिश्ता जो है ना, क्योंकि ये दर्द के रिश्ते से ही बना था शहर, जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, वो रिश्ता जो है ना आज तक कायम है। इसीलिए कि यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत संवेदनशील है, वो दूसरे की मदद के लिए हाथ पहले आगे बढ़ाते हैं। बताएं कि फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के भटकल विधानसभा क्षेत्र दूसरों के दर्द में हमेशा आगे रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। इसी प्रकार से हम दोबारा से लाइव आएंगे। मैं सिद्धार्थ अरोड़ा। जय हिंद, जय भारत।